क्योंकि मुसलमान कौन है इस देश का? मुसलमान वो है जो इस देश का एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जिन पर जुल्म जास्ती हुई, इन्हें पानी नहीं लेने दिया गया, इनको संसाधनों से दूर रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, तो इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस देश के अंदर हम हिंदू 1860 की सेंसस में बने, उससे पहले इस देश का कोई आदमी हिंदू नहीं था, तो उससे पहले इस देश के वसिंदे क्या थे, ये सवाल आपको पूछना होगा। हम बौद्ध नहीं बन रहे, हम बौद्ध थे, बौद्ध हैं और बौद्ध रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, वो तो ओपनली कह चुके कि जो जिस जाति से उसको वही काम सिखा दो, 5वीं 7वीं को पढ़ाओ, जो जूते बनाने वाला जूते बनाओ, जो नाई का है उसको नाई का काम सिखा दो। वो ओपनली कह रहे हैं, डायरेक्टली वो मनुस्मृति को दोबारा हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ पे श्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो साधु संतों ने उनको मारने की धमकी दी है और कहा गया है कि वो हमारे जो हिंदुत्व को है वो ख़त्म करने के कागार पर है। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इस धरने के बारे में। मुझे मांगेराम प्रेमी कहते हैं, मैं शादरा से हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव मोदी जी मना रहे हैं, लेकिन दलितों की स्थिति वैसी की वैसी है। 9 साल के बच्चे को सिर्फ मटकी छूने पे मार दिया जाता है। कल ही एक आदमी को सिर्फ पानी के ऊपर एक दलित को मार दिया गया। संत तो हिंसा से विरक्त रहते हैं, संत भाईचारे का एक नारा देते हैं कि सब लोग बराबर हों, और हमारे संत, हिंदू समाज के संत ये नारा दे रहे हैं कि हम 50 लाख रुपए देंगे, उसका सर तन से जुदा कर दो। जब ये नेताओं का सर कलम करने के लिए अगर ये 50 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आम जनता की तो कोई बात ही नहीं है। भाई आम जनता तो जहां मर्जी मार दो, फिर कहते हैं कि जी भाई आप जो है बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हो। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, लोगों को तकलीफ क्यों है? अगर हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापस आ रहे हैं, तो तुम्हें तकलीफ क्यों है? अगर तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी होती, तो पूरे दुनिया के अंदर तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था को लोगों ने क्यों नहीं स्वीकारा? 22 प्रतिज्ञाओं की समस्या मैं आपको बताता हूँ। 22 प्रतिज्ञाओं की समस्या मूर्ति का विरोध नहीं है, 22 प्रतिज्ञाओं की समस्या पुजारी का विरोध है। हम उस प्रतिज्ञा में कहते हैं कि हमारा कोई संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा नहीं होगा। हमारी कोई लड़ाई हिंदू धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई इस्लाम से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम किसी के विरोध में यहाँ नहीं बैठे, हम भारतीय संविधान को लागू करने के लिए बैठे हैं और मनुवाद को खत्म करने के लिए बैठे हैं। हमारी गलती है कि हम सच को ना तो जानते हैं और ना मानते हैं। हम ये तो कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम जी के शब्द, जिन्होंने बताया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं पहले से ही बौद्ध था, अभी बस वापस आया हूँ। और जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए बात की और उनको लागू करने की बात करी। तो ये सुन के आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे बताइए। मैं आशीष, दिल्ली से, इंडिया अनहर्ड के लिए।